और चर्चा कर रहे हैं संविधान की व्याख्या वो कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को बदलने के लिए संशोधन आज से नहीं 1951 में जब से संविधान लागू हुआ तब से संशोधन करना शुरू किए। दादाजी नेहरू जी ने 17 बार संशोधन, इंदिरा गांधी जी ने 28 बार संशोधन, राजीव गांधी जी ने 10 बार संशोधन, मनमोहन सिंह ने 7 बार संशोधन। किस बात का संशोधन? लगातार तुष्टिकरण का संशोधन। संविधान में लिखा है क्या कि जिसकी सत्ता आएगी वो अपनी मनमानी से सदन को चलाएगा, सदन को चलाने की कोशिश करेगा। इधर उधर की बात ना करें, आप अपनी रिपोर्ट काट लेकर। अडानी जो अगर कर रहा है, अडानी पे सुप्रीम कोर्ट भी जांच कर चुका, सेबी भी जांच कर चुकी, सब कोई कर चुका, लेकिन आपको अडानी के लिए हिंडनबर्ग की बात पे ज्यादा भरोसा है, सोरोस की बात पे ज्यादा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है। तो इसमें हमारी गलती नहीं है। और डीएम या एसपी कानून व्यवस्था बनाने के लिए होता है, जो शासन चलाएगा वो डीएम एसपी को ये जानता है कि मुझे लगता है कोई ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट नहीं है ना, अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, संसद में प्रियंका गांधी ने संविधान बदलने की दुहाई तो दी, पर कांग्रेस द्वारा संविधान का दुरुपयोग पर एक शब्द भी नहीं कहा। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें अजय आलोक ने कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन की हर मुद्दे पे उनकी पूरी तरह से धज्जियां ही उड़ा के रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। प्रियंका जी ऐसे बहुत अच्छा बोलती हैं, मैं मानता हूँ कि हमेशा वो अच्छी वक्ता रही हैं, लेकिन उनको लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ना चाहिए था। वो क्या होता है ना, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे 9th-10th में, इंडक्शन इफेक्ट। लगता है वो लिखा भाषण पढ़ने के कारण राहुल गांधी का इफेक्ट हो गया। जरा इनको एक लाइन सुनिए। था उसके जो छोटे छोटे जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं। अब ये बताइए, हिमाचल में सरकार किसकी है? क्यों हिमाचल के किसान रो रहे हैं भाई? हिमाचल में आम आदमी भी रो रहा है, टॉयलेट सीट पर टैक्स लग रहा है, हिमाचल के किसान भी रो रहे हैं, प्रियंका रो रही हैं, तो फिर सरकार किसकी है हिमाचल में? बड़ा लोकसभा में भाषण दे रही थी। आप बताइए, संविधान पे आज व्याख्या करते करते लोग पूरे का पूरा विपक्ष में सीधे आरोप लगाता हूं, और सबसे बड़ा आरोप यह समाजवादी पार्टी पर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने लाठियां खाई थी इमरजेंसी में, जेल में रहे थे, और आज अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं इमरजेंसी पर। यह है संविधान पर चर्चा? ये दो मुंही चर्चा करके आप संविधान चलाएंगे देश का? एक शब्द नहीं। 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट पे तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी उठे, उन्होंने कहा संविधान के प्रेम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट घुसाया गया 76 में, वो इस बात को एम्पावर करता है कि देश सेकुलर है। ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि है? अरे बाबा के संविधान को चूर चूर कर दिया, पूरे विपक्ष को जेल में रख के 41, 42nd अमेंडमेंट एक तानाशाही का परिचय था, हमारे संविधान को मारने का परिचय था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान को मारा नहीं, संविधान को सर से लगाया है, पॉकेट में लेके घूमते नहीं है गांधी जी की तरह संविधान को खटाखट दिखाने के लिए। मुझे अफसोस हो रहा था अपने देश की संसद पे, संसद की मर्यादा पे, कि क्या चर्चा हो रही है। और चर्चा कर रहे हैं संविधान की व्याख्या वो कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को बदलने के लिए संशोधन आज से नहीं 1951 में जब से संविधान लागू हुआ तब से संशोधन करना शुरू किए। दादाजी नेहरू जी ने 17 बार संशोधन, इंदिरा गांधी जी ने 28 बार संशोधन, राजीव गांधी जी ने 10 बार संशोधन, मनमोहन सिंह ने 7 बार संशोधन। किस बात का संशोधन? लगातार तुष्टिकरण का संशोधन, लगातार अपने आप को तानाशाह साबित करने का संशोधन, और एक जिक्र नहीं, एक चर्चा नहीं। राजनाथ जी ने जब गिनाना शुरू किया था उस वक्त आवाज नहीं निकली, अरे हमने तो संशोधन किया, 370 हटाया। हम आज 91st अमेंडमेंट नहीं लाते ना, अंजना जी का बता देता हूँ, 91st अमेंडमेंट 2003 का अभी वाजपेयी जी लेके नहीं आते ना, तो आज पता चलता कि घमंडिया के जितने एमएलए हैं उतने ही मंत्री बने रहते सरकारों में। ये हाल था इनका। देखिए अंजना जी, इनकी दुखती रग पे ना आज हाथ रखा गया है। संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस का मतलब होता है देश की आवाम को आर्थिक मजबूती, देश की आवाम को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, देश की आवाम को कुछ भी पहनने का, कुछ भी ड्रेस पहनने की आजादी, देश के आवाम को हर धर्म को मानने की आजादी। 2014 से आप आए हैं, मैं फिर रिपीट करती हूँ आलोक जी, प्रियंका जी ने भी यही कहा कि भैया कब तक कोसते रहेंगे हम लोग को। 2014 से आप खुद ही कहते हैं कि तीसरी बार आए हैं। भैया अपना सफेद पेपर तो दिखाओ। आप जो कहकर आए थे कुछ तो हम लोगों ने कहा ना, हाँ भाई अगर हम लोगों ने 55 साल राज किया है तो 2-4 गलतियां शायद हुई होंगी, लेकिन आप तो बताओ आपने क्या करा। आप उस संविधान को लेकर आए, युवाओं को नौकरी देने के लिए लेकर आए। आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है, आज जो अपर हाउस में हो रहा है, आप लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके राज में आज जो संविधान हमें फ्रीडम देता है, बोलने की अभिव्यक्ति देता है, अपने राइट के लिए लड़ने की अभिव्यक्ति देता है, आज आप ईडी, सीबीआई, आईटी से पूरे एजेंसीज को तो कंट्रोल कर रहे हैं।
लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बना देता है, मुंबई का याद है क्या आपको? वो भी संविधान में आता है, उसको जेल भेज दिया गया था। कितने सोशलिस्ट को सिर्फ व्यंग करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और आज आपका संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपर हाउस को भी कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, जो स्पीकर का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट से भी ऊपर का पद स्पीकर का पद कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी माननीय सभापति कहना पड़ता है, उस पद की भी गरिमा नहीं रखी। अगर उस पद की भी गरिमा नहीं रखी तो ये किसकी धज्जियां उड़ रही हैं? ये संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत को भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्या संविधान में लिखा है क्या? आप उनसे पूछिए, संविधान में लिखा है क्या कि जिसकी सत्ता आएगी वो अपनी मनमानी से सदन को चलाएगा, सदन को चलाने की कोशिश करेगा? इधर उधर की बात ना करें, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। आई वॉन्ट कमिटेड जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड इंस्टीट्यूशंस। बड़ा फेमस था ये, कमिटेड कमिटेड कमिटेड। और ये लोग हम पे कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईटी, आईटी, ईडी, सीबीआई बड़ा नाम लेती है। आईटी, ईटी, सीबीआई क्या आपके यहाँ जाती है तो क्यों कुछ मिल जाता है भाई? घोटाले कैसे मिल जाते हैं, पैसा कैसे मिल जाता है, रिकवरी कैसे हो जाती है? महादेव ऐप में 400 करोड़ की फिर रिकवरी हो गई। अब बोलिए भूपेश बघेल को फंसा दिया। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय बोलते थे, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती थी कांग्रेस पार्टी। आज क्या बोलेगी? 350 करोड़ रुपए का सीजर होता है इनके एमपी के यहाँ, उसको कहते हैं कि शराब का पैसा है। कैश रखना अलाउड है क्या? एक पर एक चीज है। अभी आशुतोष वर्मा जी बोल रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोला कि अखिलेश ने क्यों बोला, इमरजेंसी पे क्यों नहीं बोला, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये अपने गोल करके कि इमरजेंसी सबसे बड़ा काला धब्बा है। अखिलेश को यह बात सदन में बोलते हुए शर्म आती है क्या? तो कौन भाग रहा है अपने इतिहास से? हम अपने इतिहास पे तो वहीं खड़े हैं। हम धर्म के नाम पे लड़ा नहीं रहे लोग को। हमने कभी धर्म नहीं छोड़ा। हम राजधर्म के साथ राजनीति करते हैं। और राजधर्म में वही राजधर्म है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास होता है, जिसके कारण कोई मुसलमान वोट दे चाहे नहीं दे, योजनाओं का 35% लाभ मुसलमानों को मिलता है, आवास मुसलमानों को मिलता है, वोट मिले चाहे नहीं मिले, अनाज मुसलमानों को मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते गई। आप कहते हैं हमारा रिपोर्ट कार्ड देखो। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो दिखता है भारत की सड़कों पर दिखता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का जाल दिखता है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब भारत के लगभग 56 शहरों में मेट्रो चलते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब बिजली की आपूर्ति अच्छी होती चली जाती है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5 करोड़ से ऊपर घर दिए जा चुके हैं, 7 करोड़ घर और देंगे। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब 12 करोड़ सिलेंडर दे चुके हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब सॉइल हेल्थ के जरिए किसानों की माली हालत सुधर रही है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब हर किसानों को 6-6 हजार रुपए हर 3 महीने पर चले जाते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड आप बात कर रही है। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो विश्व में दिखता है। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के काल से आज चाय वाले के काल में टॉप 5 इकोनॉमी में है। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड विश्व को बोलता है। आपको आंख में मोतियाबिंद हो गया, नहीं दिखता है तो हम क्या करें? लेकिन संविधान पे आप लोग आज जो चर्चा कर रहे थे, अद्भुत चर्चा थी भाई। मन बाग बाग ग्लैड हो गया। अब बाबा साहब की आत्मा करा के रो रही होगी। मतलब एक लिमिट होती है बोलने की। बोलने के रो में कुछ से कुछ बोल जाते हैं, अपनी सरकारों को कोसने लगते हैं। पहले राहुल गांधी कोसते थे, प्रियंका भी कोसने लगी। मैंने बोला ना, इंडक्शन तीसरी जगह पर मौजूद है। अमृतकाल को वो क्या समझेंगे जो जीवन भर जहर ही में रहे हों, और जिनकी जुबान पे ही जहर हो, दिमाग में भी जहर हो, उनको अमृत का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अमृतकाल इनको समझ में नहीं आएगा। और मुझे आश्चर्य लगता है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठ के पिछली सरकारों का ब्यौरा भूल जाते हैं। हमारी सरकार में तो इन्फ्लेशन डिजिट कभी डबल डिजिट पे गया नहीं है, पिछली सरकारों में कभी डबल डिजिट से नीचे उतरा नहीं, और हमें ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बैठा के। आपको दोनों को समस्या कि आप कहते हैं कि क्यों कोसते हैं कांग्रेस को, क्यों कोसते हैं समाजवादी को? किसको कोसें? किसको कोसें? नहीं, किसको कोसें? जाके चाइना में पीपल्स पार्टी, चाइना रिपब्लिक पार्टी को कोसें? किसको कोसें? कम्युनिस्ट पार्टी को कोसें? पाकिस्तान में जाके इमरान खान की पार्टी को कोसें? किसको कोसें? इस देश की दुर्दशा के जो बीच में क्यों बोल रहे हैं? इस देश की जिसने दुर्दशा की, उत्तर प्रदेश की जिसने दुर्दशा की, कोसेंगे तो उसी को। हम क्या कोस रहे हैं? जनता ही कोस रही है ना आप लोग को। आपके ये तो कुकर्म है भाई साहब, सुकर्म है क्या कुकर्म है जो आप मानिए? क्या आप इतने दिन से सत्ता से दूर हैं? आंशिक सफलता क्या मिल गई? गलत नैरेटिव चला के उत्तर प्रदेश में ऐसे उछल रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। अभी उपचुनाव का रिजल्ट देखा नहीं लगता है, भूल गए हैं। कांग्रेस, रंजीता जी आप कह रही है कि कांग्रेस याद आती है कोसने के लिए? बताइए, आप हाथ उठा रही हैं। 65 साल का इतिहास है आपका, 65 साल का इतिहास है। ज्यादा पीछे नहीं जाना है। हम तो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन हम कंपेयर किससे करेंगे अपने 10 साल के शासन को? हम जाके शी जिनपिंग से कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम बराक ओबामा से या जाके मोहम्मद यूनूस से कंपेयर नहीं करेंगे। हम कंपेयर करेंगे यूपीए से ही, जहां पॉलिसी पैरालिसिस थी, जहां निर्णय नहीं होते थे, जहां करप्शन का बाजार था, जहां एफडीआई जीरो थी, जहां पे कोई भी चीज, प्रधानमंत्री का पद जीरो था, एनएससी चलाती थी सोनिया गांधी, सुप्रीम कमांडर थी, जहां पे ओलंपिक गेम के इन्विटेशन के लिए सोनिया को बुलाया जाता था, देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता था।
हम किससे कंपेयर करेंगे? हम आप ही से कंपेयर करेंगे मैडम, हम दूसरे देशों से कंपेयर नहीं करेंगे। और हमारे जो कार्य है ना, हमारे जो कार्य है वो जो कंपेयर करने के लिए जब आज से 20-30 साल के बाद अगर कोई और सत्ता में आएगा तो वो हमसे कंपेयर करेगा, लेकिन जब तक देश की जनता हमें मौका दे रही है हम ही रहेंगे ना। तो आप इसे खींच क्यों? इसका जवाब, ये सच्चाई है, इसका सामना कीजिए। हर जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की दी हुई नीतियां आप गिना दीजिए ना। योजना आप प्रधानमंत्री निवास योजना की बात कर रहे हैं आलोक जी, मालूम है ना इंदिरा आवास योजना है जो हम लोगों ने दी, स्वयं सहायता समूह जो हेल्प सेल्फ ग्रुप महिलाओं की बात करते हैं, हमारी दी हुई योजनाएं हैं। वृद्धा पेंशन हमारी दी हुई योजना है, खास सुरक्षा हमारी दी हुई योजना है। लेकिन हम भीख नहीं दे रहे थे, हम 2 रुपए और 3 रुपए किलो गेहूं और आटा दे रहे थे। आपने कोरोना का बहाना मारा और आपका ही 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अभी तक देना क्या इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि तीसरे बार आने के बावजूद आप लोगों को गरीबी से अडानी ये झूठ मूठ का जब नाटक कितना करते हैं तो फिर जॉर्ज सोरोस में भी कुछ एक आध दो लाइन बोलना चाहिए ना कि जॉर्ज सोरोस कहाँ गया। अडानी तो कितना भी है तो देश का है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, अच्छा कर रहा है सब कुछ, लेकिन उनको अडानी से जलन है। मुद्रा पोर्ट अडानी को देने में कोई दिक्कत नहीं था। 2004 से 2014 तक अडानी को 5000 करोड़, एक मिनट बीच में नहीं, अब आ रहे हैं ना एक एक करके 3 सवाल पूछे, जवाब तो लीजिए। अरे रंजीता जी इतना बेचैनी नहीं, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए ना। बीच में बेचैनी से क्यों बोल रही है? जवाब लीजिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अडानी जो अगर कर रहा है, अडानी पे सुप्रीम कोर्ट भी जांच कर चुका, सेबी भी जांच कर चुकी, सब कोई कर चुका, लेकिन आपको अडानी के लिए हिंडनबर्ग की बात पे ज्यादा भरोसा है, सोरोस की बात पे ज्यादा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी। अच्छा कि आपने कोरोना का नाम लिया, बड़ा जिम्मेदार विपक्ष है आप तो कांग्रेस। कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री को मोडानी कहने वाले हमें सिखाएंगे कि कैसे चलाता है जाता है शासन, कैसे चला जाता है। कोरोना काल में देश की निर्मित वैक्सीन पे सवाल उठाने वाले, अपने हमारे बच्चों को कब वैक्सीन लगेगी इसका पोस्टर लगवाने वाले, देश में अव्यवस्था फैलाने वाले और देश में 60 साल जो शासन कर चुके हैं वो हमें सिखाएंगे कैसे होता है। प्रधानमंत्री का नाम मोडानी है, ये राहुल गांधी थे ना आपके, ये प्रियंका गांधी थी ना आपकी। हमारे बच्चों को कब वैक्सीन लगेगी? देश की निर्मित वैक्सीन पे हमारे वैज्ञानिकों पे सवाल आपने उठाया था ना, इस पे तो जवाब आपको देना होगा ना। बस पब्लिक की मेमोरी, हमें बस मेमोरी याद दिलानी है कि आपने क्या क्या किया है। बोलूं क्या? ये तो हमारे सत्ता में रहते हुए हुआ ना। मोडानी पे मैं मेमोरी याद दिला रहा हूँ ना, वैक्सीन पे मेमोरी दिला रहा हूँ। इंडियन वैक्सीन ली, कंक्लूडिंग रिमार्क, 2 लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क, 2 कौन सी वैक्सीन ली है? आराम से, आपके कुकर में 2 लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क, रंजीत जी आपसे शुरू करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कर्म खत्म नहीं होगा। 1000 किलोमीटर चलना भूल गए क्या? अभी यूपीएससी के छात्रों में डीएम थप्पड़ मार रहा है बिहार में, ये संवैधानिक है क्या? इसका जवाब नहीं देंगे क्या? कोरोना काल में जो गंगा में लाशें बह रही थी, यूपीएससी के नहीं, बीपीएससी के छात्र थे, गुंडाई कर रहे थे, उपद्रवी थे। यूपीएससी नहीं, पहली बात की बीपीएससी के अभ्यर्थी छात्र थे जिसको डीएम ने थप्पड़ मारा और वो गुंडाई कर रहे थे, उपद्रवी थे। थप्पड़ मारो, ठीक है ना, उपद्रवी थे, गुंडाई कर रहे थे, वो सफाई और कांग्रेसी जैसी हरकत कर रहे थे। छात्रों का हिस्सा बनाने के लिए होते हैं। जो शासन चलाएगा वो डीएम एसपी को ये जानता है कि मुझे लगता है कि कोई ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट नहीं है ना, अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।